मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। हम तो वो है जनाब जिनकी हौसले भी जिद्दी है, हौसले भी जिद्दी है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई इस वीडियो में हम बात किसके बारे में करने वाले, तिमाही परीक्षा 2024-25 के बारे में। क्योंकि कुछ बच्चों को इसके लिए बहुत बड़ी डाउट है कि पेपर कहां से आएंगे, कितने मार्क्स का होगा, ये डाउट हो रहा है। और साथ ही साथ हम जो है अपनी बेस्ट चीज जो अपने मेहनत करके आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराने वाले, वो क्या है, आपको सैंपल पेपर कि क्वेश्चन कैसा रहेगा, किस लेवल का आएगा। तो चलो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पूर्णांक के बारे में। तो पूर्णांक के बारे में अगर मैं बात करूं कितने नंबर का पेपर होगा, तो देखो बोर्ड के अकॉर्डिंग टू बोर्ड में जो सैंपल पेपर मैं भी प्रोवाइड करा रहा हूं, जैसे कि जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, हिंदी की ऑल क्लासेस की मींस 9th 10th 11th 12th की डल चुकी है। बहुत जल्द हम लोअर क्लास की भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, लाइक 5th क्लास एंड 8th क्लास की, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड पूर्णांक जो है ऑल क्लासेस की, अगर मैं बात करूं 9th की, या मैं बात करूं कौन सी क्लास का बच्चों, 10th क्लास का, 11th की या 12th की, है ना। तो ये चारों क्लास की ना 50 मार्क्स का होना है, 50 अंक का होना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड। मतलब बोर्ड ये बोलता था, बोल रहे हैं इस साल की नोटिस तो ऐसे स्पेसिफिक नोटिस आया नहीं, बट प्रीवियस नोटिस क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस नोटिस कि यहां पर जो भी एग्जाम होना है 9th 10th 11th 12th हर एक क्लास का 50 मार्क्स का होना है। और सिलेबस ऑलरेडी बोर्ड डिसाइड कर चुके हैं कि उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कि कौन कौन से चैप्टर तक का करना है। तो सिलेबस वाली वीडियो में ऑलरेडी पहले से आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया हूं और सब में बताया हूं कि वो 50 मार्क्स का होना है। अब जैसे ही मैं तिमाही पेपर के लिए फर्स्ट सैंपल पेपर हमारे हिंदी का अपलोड किया हूं, बहुत से बच्चे लोग का कमेंट आने लग गया कि सर हमारा तो 75 अंक का होगा, 80 अंक का होगा करके। क्योंकि आप लोगों को बता दूं 9th और 10th की बच्चों, 9th और किसका भाई, ये 9th और 10th का ना फाइनल एग्जाम जो है 75 अंक का होता है, ठीक है। कितने अंक का, 75 अंक का। तो ये तिमाही परीक्षा भी क्या 75 अंक का होगा, बोर्ड के अकॉर्डिंग तो नहीं होगा, बट अगर आपके स्कूल टीचर चाहे तो 75 अंक का वो पेपर सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 9वीं और 10वीं का ना 75 नंबर का, तो ये जरूरी नहीं है कि 50 अंक का हो या 75 अंक हो। आपकी जरूरी क्या, आपके लिए पढ़ना, आप ईमानदारी के साथ पढ़िए। हम 50 अंक के लिए भी आपको सैंपल पेपर प्रोवाइड कराएंगे और 75 अंक के लिए भी प्रोवाइड कराएंगे। और याद रखना, अगर बोर्ड क्लास है ना, तो बोर्ड क्लास है तो सैंपल पेपर जो भी देंगे हम बोर्ड में फाइनल एग्जाम के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे कि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से सटीक हो। बोर्ड क्लास की बात करूं तो, क्योंकि बोर्ड का माइंडसेट हम जानते हैं कि बोर्ड किस लेवल के क्वेश्चंस देते हैं और कैसे कैसे इस साल कौन सी क्वेश्चंस पूछेंगे। 24 में ये पूछा था तो इस साल कौन सा आएगा, ये हम बेसिकली रीड कर सकते हैं, एनालिसिस करके बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन होगा। तो अगर 10th क्लास वाले हो तो हम उसी क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप 12th क्लास वाले हो तो इस बार हम 12th के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, 12th के लिए भी वीडियो आएगी तो 12th में भी हम पूरा एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे। बट 10th वाले बच्चे हो तो याद रखना, आप वो पेपर, हम सैंपल पेपर जो देंगे वो एज इट इज आपके तिमाही पेपर में दे या ना दे, आपको उस पेपर को घर में बैठ के सॉल्व करना है, मतलब करना है, ठीक है। अब बात आती है 9th का। 9th का क्या, तो 9th में अब देखो भाई कुछ क्लासेस है जैसे कि सैंपल पेपर में बहुत से बच्चों को रहता है कि आप देखो, मैं इस बार का अभी तो किसी का एग्जाम हुआ नहीं है, ठीक है। कई बच्चों का रहता है कि आप दिए तो उसमें से एक भी नहीं आया, और बच्चे लोग किसको मिलाते हैं, शुरू का जो सही विकल्प खाली स्थान उसको मिला के देखते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो भाई एक नंबर वाले क्वेश्चंस भी फंसे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, ठीक है। तो इन चीजों को समझो। अब लोकल क्लास की बात कर लेते हैं, जैसे कि 11th एंड 12th, 11th और 12th में पूर्णांक की बात करें तो बोर्ड के अकॉर्डिंग 50 मार्क्स का होना है। लेकिन इस एग्जाम में, अभी तिमाही परीक्षा में भी आपको 80 अंक का दिए सकते हैं आपके स्कूल टीचर, क्योंकि स्कूल लेवल की एग्जाम है। अब हम लोग बात करें 12th और 10th वाले, तो बोर्ड के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करो, बोर्ड के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी के हिसाब से। और 9th वाले लोग की बात करूं तो 9th और 11th वाले लोग, ये हमारा कौन से बच्चे, 11th वाले लोग, दोनों क्लास वाले बच्चे, आप लोग को स्कूल में जो चीजें करा रहे हैं टीचर, उन चीजों को जरूर करो। और साथ ही साथ अगर आपको कोई टेस्ट हो रहा है, मंथली टेस्ट वगैरह, या जो भी टेस्ट आपकी क्लास में लिया जा रहा है, उन टेस्ट के पेपर्स को, उन क्वेश्चंस को अपने पास रखो और तिमाही पेपर के लिए पढ़ो। अब यहां पर हम जो क्वेश्चन पेपर देंगे, हम कैसा कर रहे हैं, बोर्ड के पूरा प्रीवियस ईयर को एनालिसिस कर रहे हैं, बोर्ड के क्वेश्चन बैंक आया है उसके अकॉर्डिंग ये सब चीजें हम देख रहे हैं।
तो यहां पर हम हर एक टीचर का दिमाग नहीं भर सकते। हम एग्जैक्ट 11 12 की सॉरी 9th 11 की क्वेश्चंस नहीं प्रोवाइड करा सकते एग्जैक्ट कि आप बोलोगे कि आप जो दोगे उसमें से वही आए मतलब आए। तो ऐसा तो हर एक टीचर के हिसाब से हम दिमाग नहीं पढ़ सकते। हम एक टीचर का 2 टीचर का पढ़ सकते हैं। अगर मैं उस टीचर को जानता हूं तो 1-2 साल को उसका पेपर छांटने का तरीका देखूंगा तो समझ आ जाएगा मुझे कि उस टीचर किस लेवल के क्वेश्चन छांटते हैं। बट यहां तो हमारे पास हजारों स्कूल है, हजारों टीचर है, तो उन हर एक टीचर का दिमाग पढ़ना मुश्किल है कि वो किस लेवल के क्वेश्चन दे सकते हैं। इसलिए हम जो है, अगर मैं आपका टीचर होता आपके स्कूल का, तो मैं कैसा पेपर दे सकता हूं उस लेवल की क्वेश्चंस पेपर मैं 9th 10th 11th और 12th के लिए बना रहा हूं, ताकि आप लोग जो है उससे देख करके सीख पाओ, समझ पाओ। क्लियर है? तो पूर्णांक आपके लिए क्लियर है। पेपर कब होगी इस चीज के लिए भी बहुत से बच्चों को डाउट है। ठीक है, पेपर कब होगी उस चीज के लिए भी बहुत से डाउट है। तो पेपर भाई देखो, इस बार मैं बहुत पहले का बोल चुका हूं, स्कूल लेवल की आपका एग्जाम हो रही है। स्कूल लेवल या बोल सकते जिला के हिसाब से भी एग्जाम हो रही है, या बोल सकते ब्लॉक के हिसाब से एग्जाम हो रही है। ये हर एक जिले का मतलब जिले को सौंप दिया गया है। कह सकते हैं कि कोई जिला है तो जिला शिक्षा अधिकारी के ऊपर है कि वो पूरे जिलों का एक साथ करा सकते हैं या अलग अलग भी करा सकते। अलग अलग कराएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो स्कूल लेवल एग्जाम भी हो सकते हैं, या ब्लॉक हर एक ब्लॉक की अलग अलग एग्जाम हो सकती है, या छूट दे सकते हैं कि आप अपने हिसाब से क्वेश्चन पेपर छांट सकते हैं करके। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है, स्कूल लेवल एग्जाम हो रही तो डेट भी अलग अलग होना है। लगभग मैं बोल चुका हूं 15 तारीख के बाद से सबकी एग्जाम होना चालू हो जाएगा। जहां तक मुझे पता है हर बच्चों के साथ कांटेक्ट होते रहते, बच्चे बता रहे हैं कि हमारा 15 तारीख से है, 16 तारीख के है, 20 तारीख से है, 22 तारीख से, ऐसी अपडेट आ रही है। तो आप लोगों का एग्जाम डेट अगर अभी तक नहीं बताए हैं तो याद रखना वो लगभग 15 अगस्त के समथिंग 15 सितंबर के बाद से, अगर मैं कहीं अगस्त बोल रहा हूं तो याद रखना वो सितंबर के महीने की बात हो रही है। ठीक है, वो 15 तारीख 20 तारीख से आपका एग्जाम जो होना जो है चालू हो जाएगा। स्कूल लेवल की एग्जाम है, मतलब स्कूल से ही क्वेश्चन पेपर छांट सकते हैं, या बाहर से आ रहे बोल रहे हैं मतलब आपका जिला शिक्षा अधिकारी से आएंगे, तो आपको कहीं से आए पेपर कहां से आएगा वो आपकी टेंशन नहीं होना चाहिए। बहुत से बच्चे इसी में रहते हैं कि पेपर कहां से आएगा। ठीक है, कहां वाली टेंशन आप मत लो, आप कैसे अटेम्प्ट करोगे उसको, कैसे करोगे, कैसे मेहनत से ईमानदारी के साथ बनाओगे, उन चीजों को देखो। पेपर कहीं से आए, हाँ थोड़ा समझना पड़ता है कहां से आएगा। बाहर से अगर जाहिर सी बात है बोर्ड का रूल फॉलो करेंगे। अगर स्कूल से आती है तो मतलब स्कूल टीचर आपको क्लास में जो पढ़ाया है उन्हीं क्वेश्चंस को देंगे, याद रखना। इसलिए आप उसी के हिसाब से अच्छे से पढ़ाई करो। और एक चीज और मैं बीच में इस वीडियो में डाल देता हूं कि बहुत से बच्चों को किस चीज की रहती है, रियल पेपर। ये रियल पेपर वाली चीज को ना दिमाग में लगा से निकाल दो। कई बच्चे सिर्फ इसी चीज से भागते रहते हैं। कई लोगों का मेरे पास मैसेजेस आता है, भैया सर कल जो है हमारा पेपर है, कुछ कल का पेपर दे दो। कल पेपर है, 1 घंटा पहले बोलेंगे रात को 12 बजे 1 बजे कि मैसेज किए रहते, भैया कल पेपर है, सुबह पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो। तो भाई तुम लोग क्या लास्ट डे पे इतने होशियार हो, इतने एक्सपर्ट हो, इतने आप अपने आप को रोबोट समझते हो कि एक दिन पढ़ के 1 घंटा पढ़ के 2 घंटा पढ़ के बड़ा कर सकते हो, कि पूरा बचा के रखते हो। भाई आपको पता है जब पेपर जो है आपका 15 तारीख के बाद होना है, आपको पेपर होगा, क्लास में पढ़ा रहे मतलब उसकी परीक्षा होगा, आपको पता है, तो क्लास में जब पढ़ा रहे उसकी अच्छी से प्रिपेयर कर लो ना भाई, कि आपको लास्ट डे पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीछे ना भागना पड़े, रियल पेपर के पीछे ना भागना पड़े। और रियल पेपर के चक्कर में तो बिल्कुल भी मत रहो कि आपको कोई दे देंगे ऑटोमेटिक कोई सा भी चैनल, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई भी नहीं करने वाले। याद रखना, आप लोग रियल पढ़ाई करो, रियल मेहनत करो, डेफिनेटली आप अच्छा अपने टारगेट तक पहुंच सकते हो। इसको और जो 75 अंक या 80 अंक वाला होने वाला है। ठीक है, अब हम सैंपल पेपर जो भी सेट कर रहे हैं, जैसे कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही और बीच में जब इस पर डिस्कशन हुआ तो बता चुका हूं कि हम सैंपल पेपर बोर्ड के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। तो आप लोग बस उसको पढ़ के जाओ। 10th वाले हो तो जरूर एक क्वेश्चंस भी उसमें से नहीं छोड़ना है आपको, फुल एनालिसिस के साथ बनाया जा रहा है। 12th के लिए भी देखते हैं, है ना। 12th की हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस है उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं 12th का। तो आप लोग बस इन चीजों को समझते चलो और ईमानदारी के साथ रेगुलर पढ़ाई करते चलो। ठीक है, तो भाई इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।